निरंकारी सत्संग मिशन एवं जय गुरुदेव संगत द्वारा आज अलग अलग स्थानों पर जरूरतमंदों और गरीब बेसहारा लोगों को राशन एवं खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में आज अलग अलग क्षेत्रों में दो अलग अलग संस्थाओं द्वारा राशन एवं खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। निरंकारी सत्संग मिशन के प्रचारक श्री सुभाष चंद्र, श्री आरपी सिंह एवं श्री बिट्टू वालिया ने राशन वितरित किया। बिट्टू वालिया से हमारी हुई बातचीत के अनुसार हमें यह पता चला कि लॉकडाउन के मद्देनजर जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों तक वे राशन पहुंचा रहे हैं। जहां भी उन्हें पता लगता है कि किसी को खाने की समस्या है या उनके पास राशन नहीं है, वे वहां पहुंचकर उन्हें राशन उपलब्ध कराते हैं। निरंकारी माता द्वारा सख्त आदेश है कि प्रत्येक इंसान का ध्यान रखा जाए, कोई भी व्यक्ति इस संकट की घड़ी में भूखा न सोए। इसी तरह एक दूसरी संस्था जय गुरुदेव संगत द्वारा भी जगह जगह गरीब और असहाय लोगों तक खाना बनाकर पहुंचाया जा रहा है। इस बारे में हमारी बातचीत जब नीरज कुमार जी से हुई तो उन्होंने बताया कि वे ये कार्य लगभग 20 दिनों से लगातार कर रहे हैं। जब तक भी यह लॉकडाउन रहेगा वह ये कार्य करते रहेंगे। उनके अनुसार यह उम्मीद है कि यह 30 मई तक चलेगा, लेकिन अगर 30 मई के बाद भी जरूरत पड़ी तो वे सेवार्थ कार्य करते रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वे रोजाना 300 से 400 पैकेट खाना बनाकर लगातार बांट रहे हैं। जहां कहीं भी जरूरत होती है वे वहां पहुंचकर लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि उनके गुरु ने कहा है कि सेवा परमो धर्मा। आज मैं आपको ऐसे समाज सेवकों से मिलाता हूं जो इस समय कोरोना काल में गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं और घर घर जाके उनको खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा एक निरंकारी मिशन है, जिसके कुछ सेवादार, कुछ प्रचारक ऐसे हैं जो गरीब बेसहारा लोगों को अन्न घर घर पहुंचा रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। मैं आपको ऐसे कुछ समाज सेवकों से मिलवाता हूं, जैसे कि मेरे पास खड़े हुए हैं इस टाइम मिस्टर भैया, नाम बताएंगे आप अपना? प्रदीप आलूवालिया जी। प्रदीप आलूवालिया जी मेरे पास खड़े हुए हैं और ये जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सुंदर काम है। इसमें इनका काम है लोगों को घर घर, जो भूखे प्यासे लोग होते हैं उनके घर घर खाना पहुंचाने का काम है और ये एक निरंकारी मिशन की तरफ से कार्य किया जा रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि अब तक कितने लोगों को तुम बांट चुके हो? ये अब तक कम से कम 150 लोगों को, 150 पौने 200 लोगों को ये राशन वितरण कर चुके हैं और ये हमारा निरंकारी मिशन ऑल वर्ल्ड में ये फैला हुआ है। और यहाँ तक कि है कि दिल्ली में भी हमारा 8 नंबर ग्राउंड में लगातार वहाँ पे भोजन भी चल रहा है और संत निरंकारी मंडल में भी जहाँ लंगर की सेवा होती है वहाँ पे भी रातों दिन 24 घंटे लंगर वहाँ बन रहा है, वो घर घर वहाँ पे भी पहुँचाया जा रहा है। और राशन का भी वितरण, जो सूखा राशन है, माता सुदीक्षा जी की तरफ से 30 किलो के करीब उन्हें एक हफ्ते का 15 दिन का राशन वितरण करा जा रहा है। जैसे आगरा में भी हमने अभी देखा है, अभी हम पे एक फोटो से आई थी, आगरा में भी माता कांता जी जो जोनल इंचार्ज हैं वहाँ की, उन्होंने भी। बताइए, आपको ये जो आप राशन बांट रहे हैं इन लोगों की कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको कैसे पता लगता है? हमें जैसे ही सूचना हमें मिलती है किसी भी फ़ोन के माध्यम से, तो हम वहाँ पे उसको वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहले उसका सर्वे करते हैं कि वो इस लायक है या नहीं है, तब हम अगले दिन उसको राशन वितरण करते हैं। इसमें क्या क्या वितरण कर रहे हैं इस समय? हम इसमें दालें हैं, तेल है और रिफाइंड है, चावल है, नमक का पैकेट है और हल्दी मिर्च के पैकेट हैं। करीबन हम 10 किलो करीब राशन वितरण यहाँ पे गरीब संस्थाओं को, जो जहाँ जहाँ पे भी हमें सूचनाएं मिल रही हैं, और ये माता सुदीक्षा जी की तरफ से जो निरंकारी मिशन है उनकी तरफ से हमें ये सूचना है कि आपने घर घर जाकर गरीब जरूरतमंदों की आपने सेवा करनी है। कितना समय हो गया आपको इस चीज़ को करते हुए? करीबन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके 4 दिन बाद ही हमने ये, जो हमें सूचना मंडल से मिली थी दिल्ली ब्रांच और ये मुरादाबाद ब्रांच से, हम ये सेवा लगातार वितरण कर रहे हैं। और जब तक ये लॉकडाउन रहेगा आगे भी हमारी ये सेवा
चालू मुरादाबाद रहेगी। के अलावा आप कहाँ कहाँ और ये वितरण कर रहे हैं? मुरादाबाद के शहर में जो हमने करा है, चक्कर की मिलक करा है, बंगला गांव करा है, गुलाब बाड़ी करा है, कटघर करा है, गोविंद नगर करा है, विकास नगर लाइन पार में मंझोला, और आपका रामेश्वर कॉलोनी है, बुद्ध विहार है मंझोला में, और आपका सूर्य नगर भी है, सिरकोई में भी हमने ये आप राशन ये वितरण करा है। आप ये कुछ मतलब खाद्यान्न जो दे रहे हैं कच्चा दे रहे हैं या पका हुआ भी ये दे रहे हैं? कच्चा दे रहे हैं, और आगे भी हमारी ये अभी ये एक मीटिंग होगी कल को या परसों को, कि उसमें हम ये सोचेंगे कि हमें ये चाय नाश्ता वगैरह जो गरीब लोगों को जो और रोड पे जो लोग बेसहारा इस समय घूम रहे हैं उनके लिए भी हम ये एक योजना तैयार करें। संत निराकारी मंडल द्वारा जरूरतमंद और गरीब लोगों को राशन वितरित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में आज संत निरंकारी मंडल द्वारा गरीब और बेसहारा लोगों को राशन वितरित किया गया है। संत निरंकारी मंडल के प्रचारक श्री बिट्टू वालिया, श्री सुभाष चंद्र एवं श्री आरपी सिंह से इस विषय में हमारी हुई बातचीत में हमें यह बताया गया कि वे यह कार्य लगातार 20 दिनों से कर रहे हैं। वे अलग अलग जगहों पर जाकर राशन वितरित कर रहे हैं, जहां से भी उन्हें सूचना मिलती है कि वहां फंसे हुए लोग संकट की घड़ी में उनके पास राशन नहीं है, वे वहां पर राशन देने पहुंचते हैं। उन्होंने हमें बताया कि निरंकारी मंडल द्वारा माता सुखविंदर कौर जी ने सख्त आदेश दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति इस संकट की घड़ी में भूखा न सोए। सभी को यह कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब और असहाय लोगों तक राशन पहुंचाया जाए और उनकी मदद की जाए। इसी बात को नजर में रखते हुए वह ये कार्य कर रहे हैं। जब तक यह लॉकडाउन चलता रहेगा वह यह कार्य करते रहेंगे, जनसेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मुरादाबाद से कैमरामैन रवि ठाकुर के साथ संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मास्क को किसान आदमी हटन लगाने आ गए, ये तो दफ्तरों में लगाए यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ पर गरीब और असहाय लोगों के लिए खाना वितरण किया जा रहा है। जो लोग असहाय हैं, गरीब हैं, जिनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, यहाँ जय गुरुदेव जो भंडारा है वहाँ पर मैं आज आया हूँ और वहाँ की व्यवस्था देखिए कि यहाँ पर किस तरह से खाना पैकिंग किया जा रहा है लगभग 20-25 दिन से, और बांटा जा रहा है उन गरीब लोगों को जिनके पास खाना की व्यवस्था नहीं है, जो गरीब हैं और जो सड़कों पे रहते हैं, असहाय लोग जो हैं, उनके लिए सेवा चल रही है यहाँ पर। तो मैं आपकी बात कराता हूँ, यहाँ पर जो प्रबंधक हैं जो कार्य देख रहे हैं उनसे मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। जी बताइए। बोलो चलो हम कचरा में ले रहे हैं। हम लाइन पर निवासी हैं और यहाँ डेली जब से लॉकडाउन लगा है डेली यहाँ पे लोगों के लिए खाना लेने आते हैं और उसके बाद उस खाने को जरूरतमंद लोगों को वितरण करते हैं। लोग रोज कितने पैकेट आप यहाँ से वितरण कर देते हैं? रोज 40 पैकेट हम यहाँ से लेके जाते हैं। उन 40 पैकेटों को हम डोर टू डोर जो असहाय लोग हैं उनको वितरित करते हैं। तो मतलब जहाँ जहाँ आपको असहाय लोग दिखाई देते हैं वहाँ पर आप दे देते हैं। जी जी। और रोज़ के 40 पैकेट आप यहाँ से दे रहे हैं। कोई सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही हो आपको कुछ ऐसा? सरकार की तरफ से कोशिश करी थी लेकिन विधायक जी ने अभी 6-7 लोगों को राशन दिलवाया है। उसके अलावा आगे भी प्रयास जारी है। मतलब सरकार की तरफ से कोई भी सहायता आपको नहीं प्राप्त हो रही है? कुल मिला के आपकी अपनी संस्था के द्वारा ही चल रहा है ये? जी जय गुरुदेव जैसे कि आपको जय गुरुदेव संस्था है, इसी के सहारे से लोगों को भोजन कराया जा रहा है। सरकारी सहायता का भी इतना बड़ा लाभ मिला नहीं है। अच्छा, ये कब तक चलेगा आपका? 30 मई तक तो ये डेट फिक्स है कि चलना है। 30 मई तक आप इसको बांटेंगे। हाँ, और आगे जैसे भगवान की इच्छा रही वो अपना देखें। और कोई इससे संबंधित कोई समस्या आपके सामने आ रही हो शासन की तरफ से या कोई और ऐसी समस्या? समस्या तो खैर कोई नहीं है, लेकिन जो बेचारे असहाय लोग हैं लॉकडाउन की स्थिति में जिनका रोज का काम है, रोज का नहीं खाने का है, वो लोग ज़्यादा परेशान हैं। उन्हीं के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे मोदी जी ने आह्वान किया था उनकी हेल्प कीजिए, आगे आइए। जैसा अब जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर अभी असहाय लोगों की बात चल रही थी और यहाँ पर तन मन धन के साथ लगे हुए हैं लोग और हर तरह से सेवा में लगे हों। और ये जय गुरुदेव भंडारा जो चल रहा है इसमें जैसा कि आपने देखा सुबह से आके शाम तक इसी काम में लगे हुए हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। मुरादाबाद से रवि ठाकुर के साथ संजीव शर्मा की रिपोर्ट।